अरे मैंने तो इसको कुछ दिया भी नहीं है, और ये मेरे बिना दिए हुए भी बोल रहा है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, तो चलो थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कृपा कर दी। अब क्या होगा? अब वो बोलेंगे, दोबारा यही बात बोलते हैं कि भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा बना रखी है, अपनी कृपा दृष्टि कर रखी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान और दे देते हैं। तो ऐसे करते करते भगवान सोचते, अरे न जाने किस गरीब को, किस दरिद्र को मैंने अपनी कृपा दृष्टि दे दी। अरे किस दरिद्र पे मैंने कृपा कर दी, इसको तो जितना दो उतना और मांगता है। इसीलिए भगवान ने जितना दिया है उतने में प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। आनंद किसे कहते हैं? कहते हैं कि डल्लब के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है, किसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है, अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। तो आनंद किसे कहते हैं? आनंद तो प्यारे अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं हमारे आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। इसीलिए सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन सब का उल्टा कुछ ना कुछ है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, परंतु आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आनंद भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और देखिए, आज कहते हैं कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, और ये जो भगवान की कथा है, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाली कथा है भगवान की। वो ताप कौन कौन से होते हैं? रामायण जी में भी इसका बखान किया गया है, और श्रीमद् भागवत में भी इसका बखान किया गया है। क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो यह कह सकता है कि मैं सुखी। अच्छा, दुख भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी, किसी को कुछ बीमारी है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। और दूसरा, मन दुखी, जो तन से सुखी है वो मन से दुखी, उसे चिंता है किसी ना किसी चीज की। और कोई धन बिना रहते उदास, कहते हैं कि बिना धन के उदास है, क्या करें? तो कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस संसार में भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के दास हैं, उनके अलावा कोई भी सुखी नहीं है। कहते हैं कि कबीर दास जी स्वयं से कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जग राम नाम धन हो, जग राम नाम धन हो। कहते हैं कि धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया, वही सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, इन 3 तापों को
विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। और देखिए, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही वनवास की ओर चले। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेद व्यास जी जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को वापस नहीं लौटा पाए। ऐसे परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को मैं बारंबार वंदन करती हूँ। सज्जनों, जैसे हम जिस प्रकार से हम इस पावन भूमि पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या को श्रवण करने के लिए, पुराणों की विद्या को श्रवण करने के लिए परम एकांत, परम शांति का जो स्थान है वो है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 संत जन विराजमान हैं। और उन 88,000 संत जनों की इतनी लंबी लंबी आयु है, कई कई युग बीत गए। इतनी लंबी लंबी आयु वाले उन 88,000 संतों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिनकी उम्र कई कई वर्ष नहीं, कई कई युग बड़ी है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग कई बीत चुके हैं। अच्छा देखिए, ये जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ये कैसे बना? एक बार क्या हुआ कि जो 88,000 संत जन हैं वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, हे सृष्टि की रचयिता, पुराणों की विद्या के लिए हमें कोई परम एकांत, परम शांति का स्थान बताइए, जहां पर वास करके हम पुराणों की विद्या को पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक चक्र निकाला और 88,000 संतों से कहा कि आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए। ये चक्र जहां पर भी जाकर के समा जाए, वहीं बैठ करके आप पुराणों की विद्या को श्रवण करिएगा। और आज वो चक्र ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी लोक की ओर आ रहा है और आकर के एक जंगल में जाकर के समा गया। तो उस जंगल का नाम पड़ गया नैमिषारण्य क्षेत्र। और वहां पर बैठ करके भगवान के लीलाओं को आज 88,000 संत जन श्रवण कर रहे हैं, पुराणों की विद्या को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि उन्हीं संतों की मंडली में परम आदरणीय वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अच्छा, सूत जी महाराज दिखने में केवल 20 वर्ष की आयु वाले, और 20 वर्ष की आयु वाले परम युवा सूत जी को देख करके वो 88,000 संत जन खड़े हो गए, जिनकी आयु इतनी लंबी है, कई कई युग बीत जाते हैं। आज वो 20 वर्ष की आयु वाले परम युवा सूत जी को देख करके खड़े हो और उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका।
कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आज सूत जी महाराज जब ये सब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरा इतना आदर सम्मान कर रहे हैं, क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे कितने बड़े। तो सौनकादिक ऋषि यानी कि वो 88,000 संत जन बोलते हैं, सूत जी, शास्त्र कहता है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किं किरा शिष्य किं किरा किं किरा शिष्य किं किरा। सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है।